हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की रनिंग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मेरे आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखो एसएससी जीडी का रिजल्ट तो आउट हो चुका है एंड हमारा स्कोर कार्ड भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्कोर कार्ड को आने में डिले हुआ है 7-8 दिन, बट कोई बात नहीं, हमारा स्कोर कार्ड आ गया है। अब हम इसी से सेटिस्फाई है। तो स्कोर कार्ड आने के बाद जब स्टूडेंट को पता चला है कि हमारे नंबर इतने कम हैं और हमारे नंबर मतलब बढ़ने की जगह घट गए हैं और एक ही शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की, तो मेरे 6 नंबर बढ़े हैं एंड कुछ कुछ स्टूडेंट के 2 नंबर घटे हैं मेरी शिफ्ट में एंड कुछ कुछ स्टूडेंट के 1 ही नंबर बढ़ा है। कुछ कुछ नंबर की स्टूडेंट्स के 11-11 नंबर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार फॉर्मूला है वो अलग ही एसएससी ने यूज़ किया है। तो वो अब बोल सकते हैं किस्मत की बात है और बाकी बाकी भी चीज़ें, बट हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि रनिंग की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं रनिंग की ओनली मैं रनिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप ये नोट कर लेना और अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मैं ओनली रनिंग की बात कर रही हूँ, ना ही मैं फाइनल की बात कर रही हूँ। तो जिन लोगों का भी फिजिकल लिस्ट में नाम आया है, यानी कि हमारा जो कट ऑफ लगा है, चाहे तुम्हारे 1-2 नंबर ज़्यादा हो, चाहे 10 नंबर, चाहे 30 नंबर, चाहे 40, चाहे 50 नंबर, किसी किसी के आप लोग कमेंट करते कि मेरे 50 नंबर ज़्यादा है। तो हाँ, 50 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, वो स्टेट के, ईस्टर्न जो स्टेट है उनके हो सकते हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। तो जो ठीक है, उनके कितने भी नंबर हो, चाहे 1 या 2 हो, इट डजेंट मैटर। हमें सिर्फ मैटर ये करता है कि हमें रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझे यही पूछते हैं बार बार कि हमारे 1 नंबर ज़्यादा है, हमारे 2 नंबर ज़्यादा है, हमारे 7 नंबर ज़्यादा है, हम रनिंग करें या ना करें। तो मैं उनको बता दूं, जो मेरा वीडियो देखेंगे एंड जिन लोगों का फिजिकल इसमें नाम आया है उन्हें रनिंग करनी है। चाहे उनके 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे 2 नंबर हो, उन्हें रनिंग करनी ही करनी है। इसलिए करनी है क्योंकि अगर उनका नेक्स्ट टारगेट एसएससी जीडी होगा 2026, तो कहीं ना कहीं उन्हें फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में देने मिल जाएगा और हमें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी ये बात है कि हमारा मेडिकल एंड फिजिकल साथ में होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेडिकल भी पूरे तरीके से हो जाता है। अगर हमें कोई पॉइंट मिलता है, कहीं ना कहीं अगर कोई डाउट होता है हमारे माइंड में, तो वो भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जिन लोगों का भी फिजिकल लिस्ट में नाम आया है, उन्हें रनिंग की तैयारी करना ही करना है, चाहे 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे 2 नंबर। तो ये भी डाउट है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब रही बात फाइनल सिलेक्शन की कि कितने नंबर वालों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें, अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूँ, महाराष्ट्र की, देखो हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, आपको पता है। हर स्टेट का एंड बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया होता है, उसके वजह से भी कट ऑफ अलग अलग जाता है। उसमें भी कैटेगरी डिवाइड होती है हमारी, एससी कैटेगरी, ओबीसी, यूआर। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी। काफ़ी स्टूडेंट यूआर में उनको समझ में नहीं आता यूआर क्या है। तो यूआर एक जनरल कैटेगरी होती है जो ओपन कैटेगरी बोली जाती है। एंड साथ में ईडब्ल्यूएस होता है एंड एक्स सर्विस मैन के लिए भी अलग अलग इसमें वैकेंसी होती है। तो कट ऑफ भी अलग अलग जाता है, आपको पता ही है। तो हमारे स्टेट की अगर हम बात करें, तो अलग अलग स्टेट का कट ऑफ जाता है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन हर स्टेट में भी जो फाइनल हमारा सिलेक्शन होता है वो कितने नंबर पे होता है, यानी कि कितने ज़्यादा हमारे प्लस नंबर होने चाहिए। तो अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ, तो देखो बहुत बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत लोग यही बोलते हैं कि 7-8 नंबर है तो भी तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी कम कट ऑफ गई है तो आगे भी हमारी कम कट ऑफ जाएगी। एंड कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं अगर अभी हमारी कम गई है तो आगे बढ़ सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन हमें ये सब अपने माइंड में नहीं रखना है। अगर एक जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ हमारे महाराष्ट्र की, तो हमारे महाराष्ट्र का जो कट ऑफ गया था 2023 में गर्ल्स का, वो 74 गया था। ठीक है, गर्ल्स का 74 फिजिकल का। एंड जो बीएसएफ मिली थी, फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था बीएसएफ का, वो 85 गया था। कहीं ना कहीं हमारे 10 नंबर बढ़े थे। ठीक है, मैं 2023 की बात कर रही हूँ। और अगर हम 2024 की बात मैं करूँ, तो 95 फिजिकल कट ऑफ गया था महाराष्ट्र ओबीसी गर्ल्स का। एंड जो बीएसएफ मिली थी वो 107 नंबर पे मिल गई थी, तो हमारे 12 नंबर ज़्यादा थे। और अगर मैं इस साल की बात करूँ, तो हमारे 15 प्लस हमारे नंबर चाहिए ही चाहिए बीएसएफ लेने के लिए। तो अगर तुमको जीडी में बीएसएफ चाहिए, यानी कि जो लास्ट पोस्ट है, कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारे इतने नंबर ही, ज़्यादा नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मतलब, ठीक है, देखो एक गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीएसएफ हो, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट होती है। और अगर किसी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है, तो उससे सिर्फ यही लगता है कि चलो हमें कोई भी पोस्ट मिल जाए, हम चले जाएंगे। तो अगर मैं बीएसएफ की बात करूँ, तो
चाहे मैं मेरी स्टेट की बात करूँ, चाहे दूसरे स्टेट की मैं बात करूँ, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, बॉयज़ के तो 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ते ही बढ़ते। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, हर स्टेट की मैं गर्ल्स की बात करूँ, तो उनके 15 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए। तब उनके माइंड में तुम ये फिक्स रखो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा SSC-GD में। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका BSF में ही होगा, आपका CISF में भी हो सकता है, क्योंकि इस बार हमारी वैकेंसी ज़्यादा है CISF की और हमारा कट ऑफ काफ़ी कम गया है। लेकिन अगर जेन्युइनली बात करें, जिनको अपने दिमाग में मतलब ये चाहिए कंफर्म कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो जिन लोगों के भी 15 प्लस नंबर है, 15 पकड़ के चलो, तो उनका कहीं ना कहीं BSF में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम रहेगा। मैं ये भी बोल रही हूँ कि 10 नंबर भी ज़्यादा जा सकता है, 9 नंबर भी ज़्यादा सकता है, मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक जेन्युइनली मैं बात कर रही हूँ। तो 15 हमारे नंबर चाहिए ही चाहिए, तब जाके हमारा BSF में सिलेक्शन होगा। अगर लड़कों की बात करें, तो लड़कों के 20 प्लस नंबर चाहिए, तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। तो आपके माइंड में यही डाउट होता है कि हमें रनिंग करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे 7 नंबर ज़्यादा है, हमारे 10 नंबर ज़्यादा है, हमारे 2 नंबर ज़्यादा है। तो देखो, तुम्हारे 1 नंबर ज़्यादा हो, बस तुम्हारा फिजिकल लिस्ट में नाम आ गया है, तो तुम्हें रनिंग की तैयारी करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम रनिंग की तैयारी करोगे, आज रनिंग की तैयारी करोगे, तो आगे वो तुम्हारी दिल्ली पुलिस में काम आ जाएगी। क्योंकि देखो, दिल्ली पुलिस का जब हमारा एग्जाम हुआ था पिछली बार, मैंने तो नहीं दिया था दिल्ली पुलिस का, क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसके पहले कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की थी, तो अभी मैंने स्टार्ट की है। तो जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम के 15 दिन के बाद ही एडमिट कार्ड जनरेट हो गए थे फिजिकल के लिए। तो दिल्ली पुलिस में आपको पता है रनिंग होती है, एंड हाइट वेट एंड लॉन्ग जंप एंड हाई जंप होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें फेल हो गए थे। 15 दिन में पॉसिबल ही नहीं ना कि कोई बच्चा रनिंग क्लियर कर लेगा। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए तो हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ऐसा हुआ था। तो SSC-GD मतलब SSC है, वो कुछ भी कर सकती है। जैसे नॉर्मलाइजेशन में उसने कम कर दिए, कहीं ज़्यादा कर दिए, एक ही शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कर दिया, तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आपको अपनी तैयारी रखनी है। तुम्हारा फिजिकल लिस्ट में आ गया है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम कहीं ना कहीं वहां तक तो पहुंचे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 25 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। तो देखो ना, कितने लोग, काफ़ी कम लोगों का नाम आया। जैसे अगर वैकेंसी की बात करें तो 53,000 है, उसके 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया है। तो बाकी जो स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट को बुलाया है, पता नहीं इतना, तो वही, तो इतने लोगों को बुलाए हैं। बाकी के जो 25 लाख में से अगर हम 3.5 लाख माइनस करें, तो कहीं ना कहीं हमारे 22 लाख 22.5 लाख हमारे बचते। तो 22.5 लाख लोगों का नाम नहीं आया है, और हमारे इतने लोगों का नाम आया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा नाम आया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तुमको रनिंग की तैयारी करना है, बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेना है। अब कहीं कमेंट नहीं करना है हमारे इतने नंबर में हो जाएगा। 15 प्लस तुम्हारे नंबर है, तो तुम पूरे सेफ में हो, सेफ जोन में हो गर्ल्स। एंड बॉयज़ की बात करें तो 20 प्लस तुम्हारे नंबर है, तो तुम सेफ जोन में हो। और रही बात तुम्हारी 1 या 2 नंबर है, 10 नंबर है, तो तुम्हें रनिंग की तैयारी करना है। रनिंग को तुम्हें इंपॉर्टेंस देना है, बट इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि जी जान लगा दो, नहीं। तुम्हें ओनली एकदम टाइम पास करने के लिए रनिंग करना है कि चलो सुबह उठ रही हूँ, मैं उठ रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ डेली, मुझे वॉकिंग करना है, रनिंग करना है। ऐसे जैसे नॉर्मल, जैसे देखो, जो एग्जाम नहीं भी देते वो भी जाते हैं बाहर घूमने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो जरूरी थोड़ी कि हमें रनिंग क्वालिफाई करना है तभी हमें रनिंग करनी है, ऐसा नहीं है। हम खुद को आधा 1 घंटा दे सकते हैं। तो तुम लोगों को रनिंग करना है। और जिन लोगों का नाम नहीं आया है लिस्ट में, वो लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं, तो फिर उनको अपने आगे की तैयारी करना है। एंड जिन लोगों के भी 10 से 12 नंबर और 6-7 नंबर, जो भी 1 या 2 भी नंबर है, तो तुम्हें जी जान लगा के मेहनत करनी है SSC-GD की, अगर तुम्हारा टारगेट है तो। बाकी दिल्ली पुलिस टारगेट है तो दिल्ली पुलिस करो, चाहे कोई भी करो, लेकिन तुम अच्छे से मेहनत करो और रनिंग अपनी चालू रखो। मैं मेरी बात करूँ तो मैं सुबह अभी 5:30 बजे उठती हूँ, 5:20 पे उठती हूँ। तो मैं रनिंग करने जा रही हूँ अभी। एक्चुअली जब हमारा पिछले बार क्या हुआ था, जब एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिन बाद मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने बस रनिंग की थी, पढ़ाई नहीं की थी। इस बार मैंने पढ़ाई भी कर रही हूँ एंड रनिंग भी कर रही हूँ साथ में। एंड रनिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद ही, अभी 7 तारीख के बाद। तो फिर मैंने स्किप कर दिया। मैंने बोला जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो नंबर भी उतने खास नहीं थे मेरे, तो मैंने रनिंग स्टार्ट नहीं की थी। बट जब से रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं की थी वैसे, जब तक स्कोर कार्ड नहीं आया। मतलब रनिंग जब रिजल्ट आया तब मैं वॉकिंग करती थी, ओनली वॉकिंग। फिर जब से रिजल्ट आया तब से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी मैं रनिंग बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि रनिंग में क्वालिफाई तो मैं हो जाऊँ, क्योंकि मैंने पिछले बार दिया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे से।
तो मैंने आपको बता दिया है, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता देना, और जिनको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड जो भी मेरे चैनल पे नए वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट करते रहना।